जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए। हाँ, आ गए हम कहाँ आ गए। हम थे ऐसे सफ़र पे चले जिनका कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में हम हाँ आ गए, हम कहाँ आ गए। चलिए गाइज, इस सुरीली आवाज़ के साथ गाइज आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कैन मॉडल का प्रयोग। गाइज कैन मॉडल का प्रयोग आप डिटेल में आज सीखने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने सारे जितने यूजेज है कैन मॉडल का वो मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दिया हूँ। नाउ आई शैल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। अब मैं एक करके आपको समझाऊंगा कैन मॉडल का प्रयोग, राइट। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। गाइस सबसे पहले आप ये समझ आइए कि कैन मॉडल का मतलब क्या होता है। बच्चों, कैन मॉडल का जो मतलब होता है, देखिए कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ, सकता है। देखिए कैन मॉडल का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ। तो आप सभी को पता है कि सकता है, सकती है, सकते हैं होता है कैन का मतलब, ठीक है। लेकिन आपको वो तो परफेक्ट है कि जहाँ सकता आया है वहाँ पे समझ आ रहा है कि कैन लगाना। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, तुम अच्छा गा सकते हो, यू कैन सिंग वेल, तुम मेरे जैसा गा सकते हो, यू कैन सिंग लाइक मी। तो ये तो आसान है, इट इज़ ईजी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो यूजेज है कैन मॉडल का वो आपको जानना होगा, क्योंकि जब तक आप इनके यूजेज को नहीं समझेंगे तो ना ही आप अच्छा से स्पीकिंग कर सकते हैं, ना ही आप किसी को बता सकते हैं, राइट। तो अगर इफ़ यू वांट टू टीच समवन एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश तो उसके लिए आपको कैन मॉडल को बारीकी से समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। पहला जो यूजेज है गाइज, जो कैन का फर्स्ट यूज है जो वह है प्रेजेंट एबिलिटी, पावर एंड कैपेबिलिटी। मतलब प्रेजेंट एबिलिटी, पावर और कैपेबिलिटी को बताने के लिए आप कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। एबिलिटी का मतलब होता है ताकत, क्षमता, योग्यता। कैपेबिलिटी का मतलब भी वही चीज़ होता है और पावर का मतलब भी वही चीज़ होता है। पावर का मतलब शक्ति, आप सभी को पता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर आपको बताना हो क्या, प्रेजेंट में अगर आपको बताना हो एबिलिटी, पावर एंड कैपेबिलिटी, तो फॉर दैट आप कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मैं तेज दौड़ सकता हूँ गाइज, यहाँ पे ये एबिलिटी की बात हो रहा है कि मेरे अंदर में इतनी क्षमता है कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ। तो क्या है सेंटेंस, आई कैन रन फास्ट। मैं तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट। वह तुम्हें पढ़ा सकता है, उसके अंदर में एबिलिटी है। यस, ही कैन टीच यू, ही कैन टीच यू, वह आपको पढ़ा सकता है। क्या तुम इस पत्थर को उठा सकते हो, यानी आपके अंदर में क्या एबिलिटी है इस पत्थर को उठाने का। तो कैन यू लिफ्ट दिस स्टोन, कैन यू लिफ्ट दिस स्टोन। मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, मेरे अंदर में एबिलिटी है कंप्यूटर चलाने का। तो आई कैन ऑपरेट अ कंप्यूटर, आई कैन ऑपरेट अ कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ। वह यह नहीं कर सकता है, वह नहीं कर सकता है, ही कान डू दिस, यानी उसके अंदर में एबिलिटी नहीं है, कान डू दिस। तो ये था फर्स्ट यूजेज, ठीक है, फर्स्ट यूज। अब सेकेंड यूज देखिए कैन का क्या है, इनफॉर्मल परमिशन। गाइस इनफॉर्मल परमिशन के लिए आप कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। हालांकि मे से भी परमिशन लिया जाता है लेकिन वो फॉर्मल के लिए होता है और ये कैन होता है इनफॉर्मल के लिए। इनफॉर्मल मतलब दोस्तों से या रिश्तेदारों से अगर आपको परमिशन लेना है तो फॉर दिस यू विल यूज कैन मॉडल। जैसे माँ क्या मैं टीवी देख सकता हूँ, माँ क्या मैं टीवी देख सकता हूँ। तो क्या है, मॉम कैन आई वॉच टेलीविजन, मॉम कैन आई वॉच टेलीविजन। क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, कोई आपका फ्रेंड है तो आप उसे कह रहे हो यार क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सीट हियर, कैन आई सीट हियर, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल परमिशन के लिए आप कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, यूज क्या है इसका थर्ड वो समझिए, टू शो एंगर, गुस्सा दिखाने के लिए। अगर आप किसी को गुस्सा दिखाना चाहते हैं, गुस्सा व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। जैसे
तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो यार, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में। ठीक है, ये गुस्सा हो रहा है, ये एंगर है, यहाँ पे एंग्री है और एंग्री मूड में वो बोल रहा है यार तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, हाउ कैन यू थिंक सो, हाउ कैन यू थिंक सो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। ठीक है, वह किसी की हत्या कैसे कर सकता है, वह किसी की हत्या कैसे कर सकता है यार, वह तो बहुत ही अच्छा इंसान है, इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। हाउ कैन ही मर्डर एनीवन, हाउ कैन ही स्ले, हाउ कैन ही किल, हाउ कैन ही मर्डर एनीवन। ठीक है, वो तुम मुझे गलत कैसे समझ सकती हो, ये कोई गर्ल है उससे बात पर बोल रहा है ये कि यार तू मेरे को गलत कैसे समझ सकती हो, हाउ कैन यू टेक मी रॉन्ग, हाउ कैन यू टेक मी रॉन्ग, तू मुझे गलत कैसे समझ सकती हो। तो ये क्या आपने सीखा कि अगर आपको गुस्सा दिखाना हो तो उसके लिए कैन मॉडल का प्रयोग करें, मिस्टेक से भी आप मे का प्रयोग मत कर देना। ठीक है, या हाउ मे यू थिंक लाइक दिस, हाउ मे यू थिंक अबाउट मी, हाउ मे माई ब्रदर मर्डर, ऐसे यू कांट से लाइक दैट। ठीक है, अब देखिए चौथा यूज है गाइज, फ्रेजल यूज में क्या होता है, कैन का जो प्रयोग होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कांट हेल्प प्लस बिफोर, यहाँ पे स्ट्रक्चर ये रहेगा कांट हेल्प प्लस बिफोर और यहाँ सेंस क्या होगा, के बिना नहीं रह सकना। जैसे मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प सीइंग यू, आई कांट हेल्प सीइंग यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसे रिपीट करें, बोलने की कोशिश करें, आई कांट हेल्प सीइंग यू, वह तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता है, ही कांट हेल्प मीटिंग यू, ही कांट हेल्प मीटिंग यू, हम भोजन किए बिना नहीं रह सकते हैं, वी कांट हेल्प ईटिंग फूड, हम भोजन किए बिना रह सकते, वी कांट हेल्प ईटिंग फूड, मैं तुम्हें पीटे बिना रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प ईटिंग यू, मैं गाना गाए बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प सिंगिंग सॉन्ग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये फ्रेजल यूज, कांट हेल्प प्लस बिफोर, इस तरह के स्ट्रक्चर में। अब देखिए जो नंबर 5 है, यानी 5 नंबर पे जो यूज है कैन का, देखिए वॉइस में है, ये पेसिव वॉइस में इस तरह से होता है बच्चों, कैन बी प्लस बी ट्री, कैन बी, यहाँ पे स्ट्रक्चर पेसिव वॉइस में क्या हो जाता है, कैन बी प्लस बी ट्री, जहाँ पे हिंदी मीनिंग क्या होगा, सेंटेंस में हिंदी क्या होगा, या जा सकता है, ई जा सकती, ये जा सकते हैं के सेंस में। जैसे प्यार को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, क्या है, लव कांट बी बाउट बाय मनी, लव कांट बी बाउट बाय मनी, इसका मतलब प्यार को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अंग्रेजी कैसे सीखा जा सकता है, हाउ कैन इंग्लिश बी लर्नड, हाउ कैन इंग्लिश बी लर्नड, अंग्रेजी कैसे सीखा जा सकता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये प्रश्न, दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, मतलब ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। लास्ट यहाँ पे तुम्हें वहाँ भेजा जा सकता है, देखिए सभी में देखिए या जा सकता है, या जा सकता है, देखिए खरीदा जा सकता है, सीखा जा सकता है, पूछा जा सकता है, भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है, यू कैन बी सेंट देयर, तो या जा सकता है, जा सकती है के सेंस में आप कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रक्चर कैन बी प्लस बी ट्री होगा। अब लास्ट जो यूजेज है बच्चों, कैन हैव टू प्लस V1, इस तरह के स्ट्रक्चर में आप कैन का प्रयोग करेंगे, पढ़ सकता है, पढ़ सकती है के सेंस में। अगर सेंटेंसेस में अगर आपको पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं आवे, जैसे तुम्हें जाना पड़ सकता है, तुम्हें आना पड़ सकता है, मुझे यह काम करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर कैन हैव टू प्लस V1 का ही प्रयोग करेंगे बच्चों। देख लीजिए, तुम्हें घूस देनी पड़ सकती है, यानी तुम्हें रिश्वत देनी पड़ सकती है, तो कि क्या है, यू कैन हैव टू गिव द ब्राइब, यू कैन हैव टू गिव द ब्राइब, मुझे यह काम करना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू डू दिस वर्क। स्ट्रक्चर को एक बार सेट कर लेंगे ना, फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे और आप अच्छी स्पीकिंग करेंगे, ये इट्स माई गारंटी। ठीक है, हमें यह काम करना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें उससे माफ़ी मांगना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू अपोलोजाइज टू हिम, तुम्हें उसे माफ़ करना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू फॉरगिव हिम। तो इस प्रकार से बच्चों कैन मॉडल का ये टोटल 6 यूजेस था, वह कुड इसी तरह से डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर हमारा सॉन्ग भी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जो उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को शेयर कर देंगे तो और बेटर रहेगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, सी यू ऑल।